सो एवरीवन, धर्मेंद्र साइड फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मिले होंगे। और जो भी चैनल सब्सक्राइब करके रखे भाई, उनको पता होगा कि मैं किस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ वीडियो। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ इन्विटेशन। फॉरएवर लिविंग में अगर आप काम करते हो तो इन्विटेशन का मीनिंग तो आपको पता होगा कि कैसे एक प्रोस्पेक्ट को इनवाइट किया जाता है अपने वर्क के लिए, सेशन के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए। ठीक है, तो आज मैं प्रॉपर डिटेल से बताने वाला हूँ इन्विटेशन होता क्या। तो वीडियो आने वाला है, 3 पार्ट में आने वाला है। सबसे पहला पार्ट है इन्विटेशन, सेकंड पार्ट है फॉलोअप एंड थर्ड पार्ट है क्लोजिंग। ठीक है, इसका मैं प्रॉपर मीनिंग बताने वाला हूँ कि इन्विटेशन, फॉलोअप और क्लोजिंग क्यों जरूरी होते हैं एक कोई भी सेल्स के इंडस्ट्री में। आप ये 3 चीज़ों में परफेक्ट नहीं बनोगे तब तक कि आप इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है इन्विटेशन। हमारे इंडस्ट्री में इन्विटेशन बहुत ही ज़्यादा एक रोल प्ले करता है एक प्रोस्पेक्ट के लिए एंड आपके लिए भी इनकम करने में सारा चीज़ें, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इन्विटेशन। अगर आप इस फॉरएवर लिविंग कंपनी में काम को स्टार्ट किया, अपना स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक, 2cc जो भी लेवल अपने कंप्लीट किया है, तो सबसे पहला जो काम होता है किसी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना। ठीक है, तो इन्विटेशन का मतलब होता है उस प्रोस्पेक्ट को अपने व्हाट्सएप तक के लेके आना। अब यहाँ पर 2 टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले पर्सन होते हैं नोन पर्सन, दूसरे पर्सन होते हैं अननोन पर्सन। नोन पर्सन मतलब होता है जो हमारे फ्रेंड होते हैं, रिलेटिव होते हैं, जो भी पर्सन को हम जानते हैं, वो पर्सन हमको जानते हैं, वो होते हैं नोन पर्सन। इसमें अलग से लोगों को इनवाइट किया जाता है एंड जो होते हैं अननोन पर्सन उसको अलग से इनवाइट किया जाता है, जिसको बोला जाता है कोल्ड मार्केट। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग इनविटेशन होता है। एक नोन पर्सन को आप अननोन पर्सन जैसे ट्रीट नहीं कर सकते हो, एक अननोन पर्सन को नोन पर्सन जैसे ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो पर्सन को आप जानते हो अचानक से अगर आप उसमें आप करके बात करने स्टार्ट कर दोगे या फिर प्रोफेशनली बात करने स्टार्ट कर दोगे तो वो पर्सन रिलेट नहीं करेगा और वो पर्सन आपके साथ हो सकता है आगे कंटिन्यू ना करें। अननोन पर्सन से फर्स्ट कॉल पे ही आप नॉर्मली बात नहीं कर सकते, या फिर आप थोड़ा सा प्रोफेशनली गाइड करोगे तो जाके वो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा, क्योंकि वो पर्सन इससे पहले आपको नहीं जानता है। कॉल पे बात करोगे तो वहाँ पर उस पर्सन को आपको प्रोफेशनली ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों मैंने क्लियर कर दिया। अब इनविटेशन का मतलब होता है सबसे पहले उस पर्सन को कॉल करके हमारे जो सबसे पहला वेबिनार होता है, जिस वेबिनार में आप बैठा के उस पर्सन को आगे ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करवा सकते हो। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उस पर्सन को कोई भी ना कंपनी के बारे में बताना होता है, ना वर्क के बारे में बताना होता है, ना ही आपको कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी चीज़ों को आपको नहीं बताना होता है। लोग आपको पूछेंगे बट आपको वहाँ पर उसका आंसर नहीं देना है, उस पर्सन को क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ, एक प्रोस्पेक्ट है जिसका नाम है रिया। ठीक है, उन्होंने मेरे पास फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, फॉर्म फिलअप किया, उनको मुझे डिटेल बताना है। डिटेल बताने के लिए मैं सबसे पहले उसको कॉल करूंगा एंड उससे नॉर्मली मैं बात करूंगा, हाय रिया, धर्मेंद्र दिस साइड फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, आपने एक फॉर्म फिलअप किया था कुछ पार्ट टाइम में वर्क करने के लिए। एक नॉर्मली कन्फर्मेशन कॉल रहेगा, वो पर्सन बोलेंगे यस, चलो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास डिटेल में उसका एड्रेस है तो मैं 2 काम कर सकता हूँ, या उस पर्सन से पूछ भी सकता हूँ या बता भी सकता हूँ। जैसे पूछने के लिए, ओके रिया, तो अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये होता है पहला तरीका। दूसरा तरीका, ओके रिया, मैं यहाँ पर चेक कर रहा था आपके फॉर्म में, आप अभी राजस्थान से रहने वाले हो, ये दूसरा तरीका। आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, अब वो पर्सन बोल रहे राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्या करते हो आप अभी राजस्थान में, लाइक स्टडी, जॉब, क्या करते हो। ये क्वेश्चन आपको पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पर्सन होते हैं जो जॉब करते हैं, कुछ पर्सन होते हैं जो स्टडी करते हैं, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो हाउस वाइफ रहते हैं, तो उससे रिलेट करके उसको आगे का डिटेल आप बता सकते हो। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पूछोगे नहीं और आप उस पर्सन को बताओगे क्या। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, रिया यहाँ पर स्टूडेंट है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, ओके रिया, जैसे आप स्टडी करो तो स्टडी के साथ आप पार्ट टाइम में कुछ इनकम वगैरह क्रिएट करना चाहते थे, राइट, ये मैं बोलूँगा। अगर रिया हाउस वाइफ है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, ओके रिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप घर बैठे कुछ इनकम वगैरह करना चाहते हो। ठीक है, अब थर्ड चीज़, अगर रिया जॉब करती है तो मैं उसको बोलूँगा, ओके रिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो। तो 3 तरीके से उसको मैं हैंडल करूँगा। अब वो बोलेंगे यस, चलो ठीक है। अब यहाँ पर मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि उसको मेरे बारे में कुछ डिटेल पता चल जाए कि मैं हूँ कौन और मेरा काम है क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, ओके रिया, सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैंने पर्सनली कुछ स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन की ना हेल्प करूँ कि कैसे अपनी स्टडी या घर को मैनेज करते हुए ना जस्ट पार्ट टाइम में हमारे मनी मेकिंग क्लब के थ्रू, हमारे इंडस्ट्री के थ्रू वर्क करके इनकम कर सकूँ। ठीक है, तो रिया मुझे एक चीज़ बताओ, आपने इससे पहले कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह में काम किया है या फिर फर्स्ट टाइम है। अब ये क्वेश्चन भी पूछना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
रीज़न ये पूछने का क्योंकि इससे पहले हो सकता है कहीं और ट्रेनिंग अटेंड किए होंगे, हो सकता है काम ना समझ आया होगा, हो सकता है इससे पहले उन्होंने कोई काम वगैरह किया होगा, हो सकता है काम करना चाहते होंगे बट किए नहीं होंगे। तो इससे आपको उस पर्सन के बारे में पता चलेगा, जिससे उस पर्सन को आगे का डिटेल बता पाओगे। वैसे 90% लोग तो बोलते हैं नहीं किए हैं, ठीक है, तो अगर वो नहीं किए बोलते तो उनको आगे का डिटेल बताओ कि देखो चलो ठीक है, आपने इससे पहले कोई काम वगैरह किया नहीं है, ठीक है, तो 2 मिनट के कॉल पर अगर काम को एक्सप्लेन कर पाना, बता पाना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा कुछ ट्रेनिंग सेशन वगैरह होता है जिसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप काम को स्टार्ट कर पाओगे। तो रिया मैं आपको अभी एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ 15 मिनट का, जिसमें आपको आगे क्या करना है, कैसे आप हमारे साथ कंटिन्यू करके वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो अगर रिया मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करता हूँ तो अभी 15 मिनट टाइम को मैनेज कर लोगे डिटेल समझने के लिए। अगर रिया का आंसर आ रहा है यस कि हाँ मैनेज कर लूँगी, तो उनको मैसेज करवाओ। ओके रिया, तो एक काम है कर लो, ये मेरा नंबर है, इस नंबर को आप सेव कर लो धर्मेंद्र सर के नाम से, एंड व्हाट्सएप पर अपने नेम के साथ एक बार हाई करके मैसेज कर दो। जो भी डिटेल है मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। एक बार इस वीडियो को कंप्लीट करके मुझे कॉल कर लेना, तो सारी चीज़ें डिटेल क्लियर करके काम को स्टार्ट करने में हेल्प कर दूंगा। ये होता है एक नॉर्मल इन्विटेशन। बट यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन रखा, जैसे उन्होंने ऑनलाइन वर्क किए नहीं किया है, नहीं किया तो भी ये इन्विटेशन कंटिन्यू कर सकते हो, अगर किया है तो आप उसके बारे में जानो। जैसे कोई प्रॉस्पेक्ट मेरे पास आता है और बोलता है कि मैंने इससे पहले कोई काम किया है, मैं जानने का कोशिश करता हूँ कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, अच्छा एक्सपीरियंस है या फिर बैड एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस मुझे पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उनको डिटेल बता पाऊँगा, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ कि कहाँ काम किया आपने, वो बोलते हैं कि फॉरएवर में काम किए, और कोई ऑनलाइन वर्क किए हैं, ट्रेडिंग किए हैं, मीशो में काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहाँ पर आपको कोई बेनिफिट वगैरह हुआ इनकम का या फिर कुछ स्किल का, मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, वो पर्सन बोलते हैं कि नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है भाई पहले आपने कहीं किया होगा, हो सकता है एक सही पर्सन नहीं मिले होंगे आपको गाइड करने वाले, जिसका से आप अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करिए और चीज़ों को समझो, ताकि आपको अच्छे से डिटेल मिल पाए और आपका काम को स्टार्ट कर पाऊँ। ये मैं उस पर्सन को कंफर्टेबल कर देता हूँ, एंड कंफर्टेबल करने के बाद वही सेम प्रोसेस जैसे मैंने बताया कि आपको एक वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपको डिटेल मिलेगा, ये बता के उसको मैसेज करवा देता हूँ, ठीक है। ये तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ मैं जैसे पूछता हूँ कि अभी आप फ्री हो, तो कुछ लोग मना कर देते हैं, ठीक है। तो उस पर्सन को कन्विंस या फोर्स नहीं करना है कि क्यों फ्री नहीं हो, क्यों बिजी हो, नहीं। हो सकता है भाई उसका कुछ पर्सनल लाइफ हो सकता है वो बिजी हो, शॉपिंग कर रहे हो, जो भी चीज़ें हो, ठीक है। तो अगर वो पर्सन बोलता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में अटेंड करूँगा, तो एक बार और ट्राई करना है कि देखो इस सेशन है कोई 1-2 घंटे का नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का है, तो क्या आप 10 से 15 मिनट भी टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर वो पर्सन बोलता है कि नहीं कर पाऊंगा, तब उस पर्सन को बोलो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मुझे एक चीज़ बताओ रिया, अभी आप कितना बजे फ्री हो जाओगे अपने वर्क से। वो बोलेंगे कि मैं शाम को 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जितने बजे वो फ्री हो जाता बोलते। अच्छा एक बार सॉरिटी लो कि कंफर्म रिया आप इस टाइम पर फ्री हो जाओगे, बोलेंगे कि हाँ चलो ठीक है। तो रिया एक काम ही कर लो, ये मेरा नंबर है, इस नंबर को आप सेव कर लो धर्मेंद्र सर के नाम से, ताकि आपको याद रहे, एंड सेम नंबर पर व्हाट्सएप पर एक बार अपने नेम के साथ मैसेज कर दो, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर पाऊँ, ठीक है। और जैसे आप फ्री होते हो इसी नंबर पे आप मुझे एक बार कॉल या मैसेज कर लेना, तो जो भी डिटेल है मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, और आप कंप्लीट करके मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। तो बोलेंगे यस चलो ठीक है। तो एक काम लो, इसी नंबर पे आप मैसेज कर दो, जो भी डिटेल है मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ, फ्री होकर आप मुझे मैसेज और कॉल कर लेना। तो ये एक होता है इन्विटेशन प्रॉपर, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया इन्विटेशन, इसके बाद आता है फॉलोअप और क्लोजिंग। क्योंकि देखो इन्विटेशन कर लोगे, सामने वाला पर्सन आपको मैसेज कर देंगे, बट एक चीज़ सोच के देखो, मैसेज करने से तो कोई इनकम नहीं आएगा, मैसेज करने से तो वो पर्सन ट्रेनिंग नहीं देखेगा। ट्रेनिंग कैसे देखेगा? वो पर्सन ट्रेनिंग देखेगा फॉलोअप और क्लोजिंग से। तो फॉलोअप और क्लोजिंग बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रेडी रहना। क्योंकि देखो इन्विटेशन आप अच्छे से रेडी करोगे, अच्छे से मैसेज करवाओगे, तब जाके फॉलोअप और क्लोजिंग आपका काम आएगा। क्योंकि अगर इन्विटेशन ही अच्छे से नहीं हो रहा है, मैसेज अच्छे से नहीं कर रहे लोग, तो फिर आप फॉलोअप और क्लोजिंग किसका करोगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इन्विटेशन में ये जो पॉइंट बताया ना, इस पॉइंट को आप अगर अपने इन्विटेशन में ऐड कर लेते हो, तो आपको इन्विटेशन में रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया अननोन पर्सन के लिए। नॉन पर्सन के लिए कुछ मत करो, 2 तरीके हैं। पहला, अगर आपके नॉन पर्सन को पता है कि आप कुछ ऑनलाइन वर्क वगैरह करते हो, तो आप उसको कॉल पर ऐसी सेम इन्विटेशन कर सकते हो, बट नॉर्मली बात करके, कोई प्रोफेशनली बात नहीं करनी, नॉर्मली बात करना है। भाई तूने काम किए नहीं किए, नॉर्मली, ठीक है। अगर वो पर्सन नहीं जानते, आप अभी अभी ज्वाइन किए हो, तो अपने सीनियर का हेल्प लो और उस पर्सन को फॉर्म फिलअप करवाओ कि मेरे जो सीनियर है उनको कुछ लोगों की नीड है, ज़रूरत है, मैं तो इस काम को करने का सोच रही हूँ, करने का ट्राई कर रही हूँ, तू भी साथ में कर, साथ में मिलकर काम करते हैं।
फॉर्म फिलअप करवा दो, जो आपके सीनियर है इन्विटेशन करके फॉलोअप करके सारी चीज़ें करके वो आपके प्रॉस्पेक्ट को रजिस्ट्रेशन करवा के ट्रेनिंग को ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे मार्केट होते हैं, जैसे वॉर्म मार्केट हो गया, OLX हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम मार्केट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें करना होता है। एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बोलूँगा, इन्विटेशन कोई रटने का चीज़ नहीं है। इन्विटेशन होता है प्रॉस्पेक्ट के अकॉर्डिंग बात करके उसको अपने से कनेक्ट करना, क्योंकि अगर मान के चलो आपके घर में शादी है तो आप एक एक चीज़ें नहीं बताओगे कि शादी में ये होगा वो होगा, आप नॉर्मली जाओगे, कार्ड दोगे, इनवाइट करोगे, वो पर्सन आपके घर में आएंगे और उसको डिटेल मिल जाएगा। सेम वैसी है, उस पर्सन को आपको नॉर्मली डिटेल बताना है, वो आपके पास मैसेज करेंगे, वीडियो देखेंगे और देख के वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर करना कि आप एक्साइटेड हो या नहीं हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है फॉलो फॉर क्लोजिंग।